राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 44वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत कंस का उद्धार का वर्णन किया गया है। जब कंस ने मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया तथा रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर श्री कृष्ण और चाणूर तथा बलराम एवं मुष्टिक विजयी होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली तथा छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वे अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दांव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते थे तो कभी घसीटते थे और कभी ढकेलते थे। तदनंतर वे एक दूसरे को हाथ पैर से आबद्ध कर लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्ल युद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया, किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबर के नहीं प्रतीत हो रहे थे। शिला के समान सुदृढ़ शरीर वाले चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण तथा बलराम नितांत बालक लग रहे थे। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में करुणा व पक्षपात था। वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे। प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय लगता है। दूसरे ने कहा, राजा की उपस्थिति में भी असंगत पक्षों के मध्य यह युद्ध चल रहा है। महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली तथा निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वे असमर्थ थे। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली तथा वज्र के समान कठोर हैं, जबकि श्री कृष्ण और बलराम अल्पायु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। जो इस मल्लयुद्ध प्रतियोगिता को देख रहे हैं वे ज्ञानी नहीं हैं, अतएव वे कुछ कहें अथवा मौन रहें, वे पाप के भागी हो रहे हैं। उस सभा में से एक दूसरी महिला बोल उठी, मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के मुख की ओर तो दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर श्रम बिंदु आ गए हैं, जिससे उनका मुख जल बिंदुओं से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। एक दूसरी महिला ने कहा, क्या तुम देख रहे हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर हो गया है। उनके गोरे मुख पर लालिमा छा गई है, क्योंकि वे मुष्टिक के साथ घोर युद्ध में संलग्न हैं। सभा में उपस्थित नारियों में से एक ने अन्य ने दूसरी को संबोधित किया, प्रिय सखी, जरा विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित हैं।
और पुष्पमालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं। उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपने दिव्य वंशी बजाते रहते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव आदि देवताओं तथा लक्ष्मी दी द्वारा पूजित श्री कृष्ण व बलराम जी के पद कमलों के सतत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि व्रजभूमि की गोपियों के कुल पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है। शरीर के लावण्य अथवा वर्ण के सौंदर्य में न कोई उनसे बढ़कर है, न ही बराबरी ही है। श्री कृष्ण और बलराम सभी प्रकार के ऐश्वर्य जैसे धन, संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा वैराग्य के सागर हैं। गोपियाँ इतनी सौभाग्यवती हैं कि वे 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन एवं उनका चिंतन कर सकती हैं। प्रातः गौदहन से प्रारंभ करके धान कूटने तथा प्रातः काल माखन बिलोने तक अपनी दिनचर्या के प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वे सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है। गोपियाँ इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यदि कोई सतत श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो भौतिक क्रियाकलापों के प्रदूषण उससे प्रभावित नहीं कर सकते। अतएव गोपियाँ यौगिक शक्ति की उच्चतम पूर्णता की स्थिति समाधि में स्थित है। भगवद गीता में यह पुष्ट किया गया है कि सतत रूप से कृष्ण का चिंतन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। एक दूसरी स्त्री ने कहा, मेरी सखियों, हमें गोपियों के क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शनों का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाया। प्रातःकाल जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गौओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं, तब गोपियों को उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। बार बार वंशी वादन में रत तथा मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युग को जारी न रखकर उन मल्ल योद्धाओं का तत्काल ही वध करने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण उद्विग्न थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से कर रहे थे जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चारों से। इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। चाणों के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए।
दर्शकों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वह महान मल्ल डगमगा गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। वह दोनों हाथ बांधकर श्री कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे एक गज पुष्पहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता है, श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदनंतर श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुनिर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टिक कांपने लगा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है उसी प्रकार वह गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। बलराम ने तत्क्षण उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया। तदनंतर आगे आने वाला तौशल नामक मल्ल भी उसी भांति मारा गया। इस प्रकार सभी महान मल्लों को श्री कृष्ण एवं बलराम के द्वारा मार दिया गया और बचे हुए सभी मल्ल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम की सभी सखाओं ने उसके समीप जाकर अत्यंत आनंदपूर्वक उन्हें बधाई दी। एक ओर दुंदुभी बज रही थी तो दूसरी ओर ढोल बजने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के पाँव के घुंघरू भी झनक रहे थे। वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंदपूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके हर्ष की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंदपूर्वक श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था। उसने न तो तालियां बजाईं न ही श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण की विजय के निमित्त बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि उसके सभी मल्ल या तो मार दिए गए थे या सभा से भगा दिए गए थे। उसने तत्काल नगाड़े बजवाना बंद करने का आदेश दिया और वह अपने मित्र को इस प्रकार संबोधित करने लगा। मेरा आदेश है कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। इनके साथ आए हुए गोपों को लूटकर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे तो श्री कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्षण भर में ही वे कंस के ऊंचे मंच पर कूद पड़े। कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसने तत्काल अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और तलवार ढाल लेकर श्री कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को तत्पर हो गया।
कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था, तभी परम शक्तिमान भगवान कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है तथा जो संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं, उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर से राजमुकुट को गिरा दिया और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वे कंस को उसके आसन पर से घसीटकर मल्ल युद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। तब श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनके मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उससे घसीटता है। यह दृश्य देखकर चारों ओर से कोलाहल होने लगा। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन कंस ने यह सुना था कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से वह निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि निश्वास लेते हुए भी वह कृष्ण का चिंतन करता रहता था। अतएव स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। भगवद गीता में भी कहा गया है, सदा तद्भावितः। किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वह सदैव मग्न रहता है। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था। इसका अर्थ है चक्र, शंख, गदा व पद्मधारी नारायण। आचार्य के मत में कंस की मृत्यु के उपरांत स्वरूपी मुक्ति मिली, अर्थात उन्हें नारायण के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठवास का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के अवशेष कंस से मुक्ति प्राप्त हुई और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान के शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्तिदाता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्व मंगलकारी हैं, अतएव शत्रु अथवा मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। शत्रु को साधारणतः सामुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंक बड़ा था। वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस तथा उनके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो वह मामा का वध था। यह कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र हैं, तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, अतएव श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहाँ तक कंस के 8 भाइयों का संबंध था,
उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। बलराम की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थीं, किंतु वे कंस की बहन नहीं थीं। अतएव बलराम ने कंस के 8 भाइयों का वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया, संभवतः कुवलयापीड़ हाथी का दांत जो उनके पास था, और उन 8 भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देवद्रोही तथा दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए सर्वलोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी देवगण एकत्र होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थीं। स्वर्गलोक में दुंदुभी बजने लगी और वहां से पुष्प वर्षा होने लगी। देवांगनाएं आत्मानंद मग्न होकर नृत्य करने लगीं। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गईं। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपना सर पीटने लगीं। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करती हुई वे उच्च स्वर में विलाप करने लगीं। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगीं। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। अब हम सौभाग्यवती नहीं रहीं। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे, वे आपकी मृत्यु का कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ। यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम स्वामी व परम भोक्ता हैं। अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता है और अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपने मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे। अतएव जहाँ तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। तब मृत्यु के बाद की सभी शास्त्रोक्त विधियां श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराईं, क्योंकि वे सभी मृत राजाओं के भांजे थे। यह कार्य संपाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन व प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वे खड़े हो गए। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी कृष्ण के वास्तविक पद को कभी नहीं भूले और सदैव ही उन्होंने श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। इस प्रकार
लीला सर्वोच्चतम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस का उद्धार नामक 44वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे। हरे कृष्णा।